ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा है नंबर 1 आत्मा, है ना। तो नंबर 1 आत्मा कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किन किन स्वरूपों में उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो बाबा ने आज उसके बारे में बताया है। और बाबा ने कहा है कि उड़ती कला का अनुभव करते रहना है। तुम जो है वो उड़ती कला के अनुभव करते हुए और साथ साथ हिम्मतवान बनना है, हिम्मती बनना है। कोई भी परिस्थिति आए, सिचुएशंस आए, कोई भी हिसाब किताब आए तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और ना ही अपने पुरुषार्थ को ढीला करना है। तो करना क्या है, उन सिचुएशंस का बाबा से बोल करके, बाबा से बात करके, और उनका जहाँ सामना करना है सामना करने की ज़रूरत है, जहाँ समाना है वहाँ समाने की ज़रूरत है, और उससे अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। ठीक है। और बाबा ने एक बात बताई है कि किसी भी व्यर्थ का चिंतन नहीं करना है। बाबा पिछले 3-4 हफ्तों से बार बार एक लाइन जरूर बोलते हैं मुरली में, पर चिंतन नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, और व्यर्थ के चिंतन से बचना है। तो अव्यक्त वाणी है, सुनते हैं आज की वाणी। 23 अक्टूबर 2022, रिवाइज है 13 अक्टूबर 1992, 13 अक्टूबर 1992। सार में बाबा ने कहा नंबर 1 बनना है। क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक ग्रहण किया है, कितना ग्रहण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले फिर पढ़ाई में नंबरवार हैं। शिक्षक भी एक, पढ़ाई भी एक। ऐसा तो है नहीं कि बाबा जो है वो सीमा माता को कुछ और पढ़ा देता है, सुनीला बहन को कुछ और पढ़ा देता है। ऐसा तो है नहीं। बाबा तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन फिर पढ़ने वाले फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार हो जाते हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अलग अलग नहीं होती। पूरे विश्व में जो भी 245 कंट्रीज इंक्लूड, और भारत में जहाँ जहाँ भी सेवा केंद्रों पे सब जगह मुरली एक ही चलती है, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। तो मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, बाबा ने कहा कि डेट का फर्क हो सकता है। अब डेट का फर्क क्यों होगा, है ना। हाँ, कहीं पर जहाँ अभी दिन है वहाँ रात है, कहीं रात है वहाँ दिन है ना। और कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे मुरली नहीं पहुँच पाती है, गाँव में, है ना, तो कोई भी डेट की मुरली निकाल के पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सुनते सुनाते ज़रूर हैं। जिस समय, उस समय की बात है 1992 की। अब तो ज़माना बहुत फास्ट हो गया, अब तो हर जगह पे एडवांस है, सब जगह मुरली पहुंच रही है। लेकिन एक समय था जब सब जगह नहीं पहुंच पाती थी, तो पुरानी डेट की मुरली चलाते थे। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर तुम बच्चे नंबरवार क्यों, सोचने का विषय है ना। नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है।
लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। हर लाइन, बाबा की हर वाणी, हर बात। तो सुनना सबका एक जैसा है, सुनते तो सब अपने कानों से हैं, एक जैसा ही सुनते हैं, लेकिन स्वरूप बनने में तो सुनना तो सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? सुनते तो सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। कौन नहीं चाहता? सब चाहता है कि नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य तो नंबर 1 का है, लेकिन क्या होता है? रिजल्ट में नंबरवार बन जाते हैं। लक्ष्य एक रहते हुए भी, लक्ष्य नंबर 1 रहते हुए भी रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। इसका अर्थ कहीं ना कहीं हमारे अंदर आलस्य, अलबेलापन है ना, बाबा से प्यार में थोड़ी सी कमी, योग में थोड़ी सी कमी, पुरुषार्थ में कमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि फिर वो नंबर 1 की चाहना रखते हुए भी नंबरवार बना देती है। तो क्या करना है? चेक एंड चेंज। हर घड़ी हर समय अपने आप को चेक करो, दूसरों को नहीं। हम करते क्या है कि दूसरों को चेक करने लग जाते हैं। योग में, अरे वो योग में सो तो नहीं रहा, सामने वाले देखो क्लास में नोट तो नहीं, नोट कर रहा है नहीं कर रहा। हम हमेशा दूसरों को देखने लग जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि स्वयं को चेक करो, घड़ी घड़ी चेक करो और चेक एंड चेंज करो। लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को, अंडरलाइन, लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। लक्ष्य को लक्षण में लाने में फिर फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। कितने सब्जेक्ट हैं? जिसने मुरली नहीं पढ़ी वो बताएगा। 4 सब्जेक्ट हैं। कौन सा है शिवा माता? हाँ, 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं। और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय, संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना। पहली रचना क्या? पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना। अगर इस ज्ञान शब्द को विधि पूर्वक धारण कर लिया तो ये इस दोनों बातें आपकी बुद्धि में बैठ जाएगी। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें क्या होता है? कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं, हमेशा याद नहीं रहता है ना। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है तो योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर ही है। रचना और रचना का ज्ञान पर ही तो योग है। और क्या है? अपने को जानो, परमात्मा को जानो, बस हो गया।
ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है वो क्या होगा? फिर वो योगी तू आत्मा भी अवश्य ही होगा, आपे ही बन जाएगा। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा भी श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, क्योंकि बाबा ने कहा श्रेष्ठ भी स्वतः ही होगी और सहज भी होगी। या कोई मुश्किल होगा? मुश्किल तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर नहीं हो सकता। अंडरलाइन। जो ज्ञानी तू आत्मा है, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर नहीं हो सकता। अगर होते हैं इसका मतलब ज्ञान और योग नहीं है, तालमेल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं है। ज्ञानी तो है, बाबा का बन गए, कोर्स कर लिया तो बाबा की सारी बातों की समझ तो है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा में थोड़े से पुरुषार्थ में कमी है। योग लगाने वाले हैं, योग तो लगाते हैं, अमृत वेले बैठ गए योग लगा लिया, नुमा शाम बैठ गए योग लगा लिया, लेकिन कमी कहाँ हो जाती है? योगी जीवन नहीं है। जितनी देर योग में बैठते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो बाबा ने कहा कि योग लगाने के साथ साथ योगी तो आत्मा यानी योगी जीवन भी बनाना है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की हो। योगी जीवन अर्थात जो हमारे नेचर है, हमारे संस्कार हैं, वो योगी के होने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार, 63 जन्मों की विस्मृति जो भूले हुए हैं 63 जन्मों से, और कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। ये 63 जन्मों के जो भूले हुए संस्कार हैं और जो बातें हैं वो हमारे हैबिट में आ जाती है, और फिर वो कहाँ कहाँ हमारे ब्राह्मण जीवन में विघ्न डालती है। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि मेरे में ये कमी है, समझते हैं, लेकिन यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? क्या कहते हो? चाहते तो हैं, लेकिन मेरी नेचर ही यही है, मेरा स्वभाव ही यही है। क्या करें भाई जी, कंट्रोल ही नहीं होता, योग ही नहीं लगता। कुछ चटक चीज देखी बस मुंह से पानी आने लगता है ना? आजकल मिठाई यही रखिए करोगे। तो बाबा ने कहा चाहते तो हैं, लेकिन फिर कहते हैं क्या करें, यही संस्कार है, यही स्वभाव है। तो नेचर नेचुरल हो गई ना। क्या हुआ? नेचर फिर नेचुरल हो गई। किसके बोल में व व्यवहार में? ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार या बोल नहीं होते। किसी के व्यवहार में, बोल चाल में अगर योगी जीवन प्रमाण नहीं होते तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे। सपोज किसी को ऊंचा बोलने की आदत है, ऊंच ऊंच जोर से बोलने की आदत है, उसको चेंज करना है,
लेकिन अगर नहीं करते तो क्या कहेंगे? कहेंगे मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, मेरी तो आवाज़ ही तेज है, जबकि ऐसा नहीं है। बोलने का टोन ही ऐसा है ना। वो कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल या गंभीर है। जो शांत रहने वाले हैं वो कहेंगे मेरा तो चाल चलन ही शांत है, गंभीर है। आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते समझते भी नेचुरल कार्य करती रहती है। जो नेचर है ना, वो कहते हैं ना, एक गीत भी है, लाख छिपाओ छिप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपके जो मन में होगा ना, जो आपके अंदर होगा, वो आपके आप से निकल ही जाएगा। कितनी भी सावधानी बरतेंगे, अभी बरते 1 घंटे बरतेंगे, 2 घंटे बरतेंगे, लेकिन जब वो नेचुरल संस्कार, जब वो इमर्ज होगा ना, तो अपने आप के निकल ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं माता जी, जो हमारे अंदर होता है ना, जो हमारे पास होता है, वही हम दूसरों को देते हैं, वही हमारे अंदर से फिर बाहर भी निकलता है। तो चाहते भी समझते भी नेचुरल वर्क कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम अपने संस्कार में योगी जीवन की स्मृति ले आए, है ना तुषार भाई, अगर हम ये सोचें कि हम पहले क्या थे, हमारे अंदर कितनी पावर थी, अपने सोच से, अपने वाइफ से हम क्या क्या कर सकते थे, अगर ये स्मृति हमारे अंदर रहे, वो हमारे नेचर में अगर शामिल हो जाए, तो फिर क्या है? कोई मेहनत लगेगी? कोई मेहनत नहीं लगेगी, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। ज्ञान और योग ही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण, जब ज्ञान और योग ही आपका नेचर बन गया, तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। आप खुद ब खुद मीठे बनते चले जाते हैं, खुद ब खुद आपके मुख से सबके लिए पॉजिटिव बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। अंडरलाइन, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन बाबा ने पूछा कि अंतर क्या है? सभी ज्ञानी हैं, सभी योगी हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को, देखना डिफरेंस, ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। एक होता है यथाशक्ति लाने वाले, और एक होता है अपनी नेचर बनाने वाले। एक सुनने वाले बोला ना, तो सही। सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय जीवन की नेचर बनाने वाले। हमारे संस्कार में आ जाए, हमारे नेचर में आ जाए। भल सामने वाला कुछ भी कहे, सामने वाला आपको गाली भी दे दे, कुछ भी कहे, लेकिन आपके मुख से उसके लिए हमेशा वरदानी बोल ही निकले। थोड़ी मेहनत तो है ना, कि कोई आपको गाली दे रहा है और आप उसको वरदानी बोलो, थोड़ी मुश्किल तो है। लेकिन ये सोचो कि ये आत्मा अपने वश में नहीं है, ये आत्मा अभी परेशान है, परवश है, माया के वश है, रावण के वश है। एक्चुअली इसका संस्कार ये नहीं है। कोई अगर आप पे गुस्सा करे, कोई आपको उल्टी बात कहे,
है ना। जब ब्रह्मा बाबा भी थे तो बहुत सारी बातें होती थी, ब्रह्मा बाबा को भी बहुतों ने, दुनिया वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या बाबा की किसी पुरुषार्थ में कमी रही? यज्ञ रुका? नहीं रुका। तो दुनिया वालों की तो बातें हैं, वो करते ही रहेंगे। कहते हैं कि एक बच्चा 18-19 साल का भाई, है ना, सत्संग में जाता था तो आस पड़ोस वाले कहते थे कि देखो, पता नहीं खाने खेलने की उम्र है तो कहाँ सत्संगों में जाता रहता है, पता नहीं माँ बाप ने क्या चाहते हैं इनसे। सुन सुन के परेशान हो गया वो। फिर क्या किया वो ने, फिर क्लब और डिस्को जाना शुरू कर दिया। तो जो ये कहते थे अब वो कहने लगे कि बच्चे के संस्कार बिगड़ गए हैं, क्लब और डिस्को में जाता है। तो दुनिया वाले को तो किसी में चैन नहीं है, तो हम कितना किसकी बातें सुनेंगे? स्वयं को और उस परमपिता परमात्मा को संतुष्ट करो। अगर आप और वो संतुष्ट है तो फिर बीच के लोगों का किसी का कोई रोल ही नहीं है। बोलने दो, धीरे धीरे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सामने वाले ने आप पे क्रोध किया और पलट के आपने उस पे भी क्रोध कर दिया तो फिर आपके वाइफ्स कहाँ जाएंगे? है ना, कहाँ जाएंगे? हो जाता है जब आत्मिक स्थिति से नीचे उतरते हैं तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाबा ने यही कहा है कि चेक एंड चेंज। तो बाबा ने कहा विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी फिर उसकी धारणा भी नेचुरल होगी, वो खुद ही प्योर होगा, उसकी वाणी प्योर होगी, सब कुछ प्योर होगा, वो किसी का बुरा कभी सोचेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होगी। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना होगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सत्यता की शक्ति धारण करूं, निर्माणता की शक्ति धारण करूं। नहीं, वो सब ऑटोमेटिक धारण होता चला जाएगा। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्मा को क्या कहा जाता है? बाबा ने यूज किया वर्ड सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है। जिसके पास इन अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है, देने वाली बन जाती है। बस उसका स्वरूप यही रहेगा, ये नहीं रहेगा, है ना। लेने वाला स्वरूप नहीं, सिर्फ और सिर्फ देने वाला स्वरूप रहेगा। दाता अर्थात क्या? जिसने मुरली सुनी है सुबह वो बताओ, दाता अर्थात क्या? देने वाले दाता अर्थात सेवाधारी। बाबा ने कहा सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है ना। सेवा भाव, है ना, ये भी सेवा है। अगर संकल्प में आया कि आज बच्चों को जलेबी और रबड़ी खिलानी है तो ये भी सेवा भाव है ना। और उसके बाद फिर जिन जिन आत्माओं को फिर सेवा दी जाती है उनका भी भाग्य बनता है कि इतनी आत्माओं को संतुष्ट करने का जो है ना। तो बाबा ने कहा तो चारों का ही संबंध हुआ ना, यानी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ओम शांति। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों का आपस में कनेक्शन हुआ ना। कोई कहे मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो क्या उसको ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। इन चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस है ना।
जैसे लौकिक में पढ़ते हैं, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, तो सब में एक बैलेंस में मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। एक में अगर आपने डिस्टिंक्शन ले लिया, दूसरे में फेल हो गए, तो अल्टीमेटली जो मार्कशीट बनेगी वो फेल की ही बनेगी, है ना। इसलिए इन चारों ही सब्जेक्ट में बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, तो है तब तो देते हो। एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। ज्ञान को समझना, सुनना, दैट इज वन थिंग, बट सेकंड उसको अपने स्वरूप में उतारना, अपने अंदर धारण करना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन अब कमी किस बात की है? नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबर वार नहीं होंगे, फिर नंबर 1 होंगे, है ना। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। इमर्ज करो कि बाप दादा वतन से तुम सब बच्चों को निहार रहे हैं, उनकी नज़रें तुम्हारे ऊपर है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से तुम सब बच्चों को बाबा वतन से निहार रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन इस ज्ञान और योग स्वरूप बन करके और भी अच्छे बन जाओ। तो बाबा ने कहा, तो बाबा ने क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए, वह नंबर वार दिखाई दिए। बाबा गौर सिटी के सभी बच्चे नंबर 1 हैं। क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार ही आएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि नंबर 1 तो एक ही होगा, ऐसा नहीं है। आजकल जो ग्रेडिंग सिस्टम चल गया है ना, तो A1 ग्रेड में बहुत सारे आते हैं, सेम नंबर की परसेंटेज सेम आ रही है आजकल। अब वो नंबर 1 में बहुत सारे आ सकते हो, ठीक है, तो सारे नंबर 1 होना। या ऐसा समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, A1 ग्रेड में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता। तो चेक करो, अगर बार बार किसी बात में स्थिति ऊपर नीचे होती है, किसी बात में स्थिति ऊपर नीचे होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ करने में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। बाबा ने उत्तर दिया होगा आज बहुतों को, है ना। बहुतों के जो प्रश्न चल रहे थे, बहुतों को इस लाइन से बाबा ने उत्तर दे दिया। अभी कहा था ना भाई तुषार भाई कि बाबा ऐसे बहुत सारी बातों का उत्तर देते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, जीवन में मूल संस्कार के रूप में, व मूल नेचर के रूप में, व सहज स्वभाव के रूप में इस ज्ञान और योग को नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन और ज्ञानी जीवन है। ज्ञान और योग पर आज की वाणी चली है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही, बाबा ने कहा, योगी जीवन ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात क्या? निरंतर, सदा। अगर नहीं तो फिर खत्म, फिर जीवन कहाँ? जीवन अर्थात निरंतर, लगातार, सदा। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ तो, सांसें तो तुम्हारी चलती रहती है लगातार, बिना रुके। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। तो
तो आपको क्या बनना है? योगी जीवन वाले योगी बनना है। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा, इसलिए वह भी आवश्यक है। क्या विश्व की ग्लोब के ऊपर टिक जाओ और पूरे विश्व की आत्माओं पे प्रकाश डालो, नजर डालो। तो बाबा ने कहा इसलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो। किस लिए? इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। अपना ही जो है ना टूटा हुआ, अच्छा अभी योग नहीं लगा, पहले योग लगाओ। अगर योगी जीवन बन जाएगा, योगी जीवन में रहोगे, तो अपने लिए अलग से योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके उस योगी जीवन से जब भी आप योग लगाएंगे तो उससे विश्व की आत्माओं का कल्याण होगा। लेकिन अभी तो आपका योगी टूटा हुआ है, तो आप अपना योगी जोड़ने में लगे रहते हो कि मेरा कनेक्शन पहले हो जाए। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो अगर हमारा योगी जीवन होगा तो हमें विशेष अपना योग जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर अपने योग बल से विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा बन जाएंगे। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा देखो, 23 अक्टूबर की वाणी है आज की, और रिवाइज है 13 अक्टूबर की। तो 1992 में 13 अक्टूबर को दिवाली पड़ी थी। तो बाबा ने कहा आज दीपावली मनाने आए हो, तो मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। लेकिन आजकल तो दीप का फैशन ही खत्म हो गया है। आजकल तो सीरीज लाइटें जलाते हैं, आजकल तो लाइट जलाते हैं। और लाइट पर कौन आते हैं? कौन आते हैं? परवाने। शमा पर परवाना ही तो फिदा होता है। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा हो जाते हैं। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? उस परमपिता परमात्मा पर फिदा हो जाना। तो फिदा हो गए हो या आज होना है, या अभी टाइम है? चेक हो गए पर मरे नहीं। चेक चेक चेक। तो बाबा ने पूछा हो गए हो या होना है? तो बच्चों ने उधर से आवाज लगाई कि हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, सबकी सगाई तो हो गई, सब बाबा की दुल्हनिया तो बन गए, है ना। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली बना लिया, तो बीच बीच में क्या चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख अभी भी हैं, उससे थोड़ा थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। संगठों से हुए ना। बाबा ने कहा कि फिदा तो हो गए लेकिन थोड़े थोड़े पंख अभी बचे हैं, तो उससे चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना हो तो फिर ब्रह्मांड की लगाओ, योगी योगी बनकर, है ना। ये नहीं कि अभी यहाँ और अभी दुनिया में, चलो थोड़ा दुनिया में चक्कर लगा के आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि चक्कर लगाना अर्थात, डेफिनेशन ऑफ चक्कर लगाना, चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप में टक्कर खाना, ना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? क्या करना है? माया को हार खिलाना है। माया तो वो वहां खड़ी है, तुम सब बच्चों को देख रही है कि जरा सा मुझे लूप होल्स दो कि मैं प्रवेश करूं। और एक बार प्रवेश कर गई, तुमने चाय पीने के लिए मुझे बुलाया, फिर तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब।
तो बाबा ने कहा कि माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, वह कभी विजय प्राप्त करते हो कभी टक्कर खाते हो। तो बाबा ने कहा सदा विजयी बनना है। दीपमाला यह अपना ही यादगार मनाते हो, आपका ही यादगार है कि मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप देखने वाले हो नहीं। ये दीपमाला हम बच्चों की ही यादगार है, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हो। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हो, है ना। अब दीपक को तो इतना करीब करीब नहीं रख सकते, चिपका चिपका के तो नहीं रख सकते, कि लाइटों को लगा देते हो तो फिर। तो बाबा ने कहा तो अपना यादगार मना रहे हो, जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि यह हमारी यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो कि चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है ना। हम बच्चों के लिए तो क्या, रोज दिवाली, रोज ही दिवाली है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है ना, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। जिस दिन आप ब्राह्मण मना लो वही सच्ची तिथि है। उस दिन भी सुनाया था कि किसी से एक बार बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है, जितना नॉनवेज खाना हो खा लो, क्योंकि अभी के बाद दिवाली, फिर भाई दूज, फिर छठ पूजा, फिर ये और वो 10 दिन सब बंद रहेगा। तो हमने कहा कि 10 दिन भी बंद क्यों करना है भाई, है ना, क्यों करना। नहीं नहीं, वो बहुत ही मतलब अच्छे दिन होते हैं, शुद्ध दिन होते हैं। तो मैंने कहा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मैं यही बात आपको समझाता हूँ कि आप साल के 10 दिन को कहते हो, मैं साल के 365 दिन को कहता हूँ। ये हर दिन, हर सेकंड, हर पल शुद्ध है। आगे डिसीजन तुम्हारा है, तुम सोचो, है ना। फिर एक बार एक भाई उस ऑफिस के पास स्मोकिंग कर रहे थे, पहले बताया था, सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला भाई क्या मिलता है पीने से, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि इसका पता चले कि क्या मिलता है। बोलते हैं कुछ नहीं मिलता, छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूटता नहीं, आदत है। हम बोले उंगली ढीली करो, पकड़ ढीली करो, नीचे गिर गई भाई, तो छोड़ोगे तभी तो छूटेगा, पकड़ को तो ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपने संस्कारों को ऐसे पकड़ रखा है, छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैसे छूटेगी, थोड़ी तो पकड़ ढीली करो, अपने आप छूट जाएगा। बाबा ने कहा है छोड़ो तो छूटे। तो बाबा ने कहा इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं। देखते हो आज लौकिक में भी भाई बच्चे का मुंडन है, शादी है, ये है वो है, ब्राह्मणों से पूछते हैं। और तुम ब्राह्मण फिर डेट फिक्स करते हो, तुम तो खुद ही अपने लिए फिक्स कर लेते हो। तो यही यादगार फिर दुनिया वाले फॉलो करते आते हैं। तो आजकल आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई दे रहे हैं। तो दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। कोई देगा लौकिक में ऐसे मुबारक, बहुत होगा तो खुश होगा तो एक मिठाई का डब्बा पकड़ा देगा, एक गिफ्ट पकड़ा देगा, हो गया। वो भी इस उम्मीद के साथ कि हमको भी डबल होके मिले, और नहीं दिया तो फिर अंदर से 50 गाली कि देखो हमने तो इतनी मेहनत करी
500 रुपये का डब्बा खरीदा, 200 रुपये का गिफ्ट खरीदा, अब बताओ बदले में कुछ भी ना दिया। पेट्रोल ले गया। है ना यही सच्चाई? इतना पेट्रोल फूक के गए देने। बोला दीपावली मुबारक अर्थात क्या बोला था? दीपावली मुबारक अर्थात मालामाल संपन्न जगे हुए दीपकों की को दीपावली मुबारक अर्थात मालामाल संपन्न बनने की मुबारक। चलो अब सार में बाबा समेट रहे हैं। ऐसे सदा जागती ज्योत कौन है? ये जो बाबा के बगीचे में जो बैठे हैं ना, वो ऐसे सदा जागती ज्योत सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं। कितनी टाइटल्स बाबा ने दे दी। निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी बच्चों की मदद करने वाले बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा बीता। आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा, और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया 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 बढ़िया, बढ़िया, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा। देखो परमपिता परमात्मा ने तुम्हें किन किन टाइटल से सजाया आज मुरली में, आज की वाणी में, है ना। तो हमें क्या वो स्थूल दीपक जलाने की जरूरत है? नहीं है। ऐसे दीपक बन जाओ कि जहाँ जाओ वहाँ ही प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अंधियारा रहे ही ना। हर आत्मा की ज्योत जगाओ। वो कब जगेगी? जब खुद जगे हुए होंगे तब। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने खुश नसीब को परिभाषित किया, ध्यान से सुनो। खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। ऐसे नहीं कि चेहरे पे 12 बजा हुआ है, है ना। आ रहे हैं, लोगों को कह तो रहे हो कि ओम शांति के, हम तो ओम शांति में जाते हैं, हम तो ओम शांति में जाते हैं। ऐसे किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अपने चेहरे पे रूहानियत लाओ, मुस्कुराहट लाओ, है ना। तो बाबा ने कहा खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखलाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, कुछ भी करते हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई दे, है ना। एक बुजुर्ग हुआ करते थे, तो उन्होंने उनसे कहा था, एक बार बड़ी अच्छी बात बताई थी कि खुशी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। जो खुश रहना चाहे वो तो एक गिलास पानी पीने में ही खुश हो जाए, आनंद में मगन हो जाए। लेकिन जो खुश होने वाला नहीं है, उसको तो तुम सोने के तराजू में भी तौल दो, फिर भी वो खुश नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम खुश? ऐसा होता है क्या कि कभी बहुत खुश, उमंग उत्साह में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और कभी कभी अरे बात मत पूछो, अभी बहुत टेंशन है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हो जाता है, यही तो दूर करना है माता जी,
इसी को सुधारना है हमें कि हमेशा निरंतर, बाबा ने निरंतर वर्ड कहा है, लगातार। कर लेंगे बाबा, कर लेंगे। नहीं, सामने वाला रिमोट बाबा दबा कहते देगा, गे तो नहीं चाहिए। बाबा के तो ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश होते हो, कभी कम खुश होते हो? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? खजाना तो हमेशा साथ, जो आपकी संपत्ति है वो तो आपके साथ ही रहेगी। तो बाबा ने कहा, बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है ये अपना खजाना? ऐसा तो नहीं लगता कि ये बाप का खजाना है, नहीं, अपना है। अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। आज के समय में और कुछ नहीं, मोबाइल तो अपना सबको याद रहता है, हमेशा हाथ में ही दिखाई देगा, है ना? हमेशा मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा, वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। तो जितना खजाना याद रहेगा उतना ही नशा चढ़ेगा। दुनिया वाले तो पी के नशा करते हैं और आप बच्चे बाबा के प्यार में डूबे रहते हो, उस रूहानी नशे में डूबे रहो। तो बाबा ने कहा, तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास सब कुछ है। तब तो वो सोचेंगे कि आखिर इनको क्या मिल गया जो हमेशा खुश रहते हैं, है ना? और अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया, कुछ कर दिया उल्टा, तो फिर क्या कहेंगे? कहते तो हैं कि ओम शांति में जाते हैं, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं। यही मेरी बात। तो बाबा ने कहा, यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास सब कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। तो ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में फिर प्राप्त नहीं होगा। देवी देवता भी बन जाओगे, सतयुग में भी चली जाओगे, लेकिन ये भाग्य नहीं मिलेगा। फिर वहां से फिर धीरे धीरे गंवाने का पाठ शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह आता है, तो मोह सारा खत्म हो गया। देखो, है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्नेह और मोह। प्यार और मोह में बहुत फर्क है, और ये जानते तो सब है, बाबा ने तो समय समय पर बताया है, लेकिन बट फिर भी मोह घेरे ही लेता है। कैसे छोड़ूं? किसने कहा छोड़ने के लिए? बाबा ने कहा है छोड़ने के लिए। बाबा ने कहा है कि अपने बच्चे को छोड़ दो, बाबा ने कहा है कि अपने घर वालों को छोड़ दो, बाबा ने तो कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा है डिटैच होकर रहो, पालना सबकी करो, लेकिन मैंपन का अनुभव ना रहे। ये सोचो कि बाबा कर रहे हैं, बाबा इन सब की पालना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम क्या सोचते हैं? मैं इतने हावी हैं कि उसके सामने फिर और कुछ नजर नहीं आता। तो बाबा ने कहा, और विशेष ऊपर माताओं को यूज याद कर लिया है बाबा ने, जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मुंह नहीं आएगा, वो हाथ उठावें। उठाओ हाथ, जो कहते हैं कि मेरे को मोह नहीं आएगा। अच्छा, मोह का पेपर भल आवे, पांडव तो नष्ट मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर भी नष्ट मोहा है।
अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना? तो उसमें पास होते हो या जब माया आती है तब थोड़ा डिले हो जाते हो? तो बाबा ने कहा सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। सब कुछ चला जाए लेकिन अगर हमारी खुशी रहेगी तो हमारे उस खुशी के रूहानियत से हमारा सब कुछ गया हुआ हमारे पास वापस आ जाएगा। बहुत रहस्य की बात है ये। तो ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों से बाबा मिले थे तो बाबा ने कहा अभी आंध्रा और कर्नाटक वाले को कौन सी कमाल करनी है? ऐसा कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। ये दिल्ली और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए भी है। कोई भी आत्मा बाबा का परिचय लिए बिना वंचित नहीं रह जाए। परिचय की सेवा करने वालों विशेष अटेंशन। ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो हुई पड़ी है, यहाँ तो सब जानते हैं। नहीं, कौन सी आत्मा कब कहाँ से निकल के आ जाएगी और आपका भाग्य बन जाएगा ये आप नहीं जानते। वो जानने वाला वो है। ऐसे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बाबा से वरदान लेने के लिए यही मर्ज करो कि बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक सिंहासन के ऊपर है और बाबा से हमें सुख शांति और पवित्रता की किरणें डायरेक्ट मिल रही है। और इस स्थिति में स्थित रहते हुए बाबा से वरदान स्वीकार करो। उमंग उत्साह के आधार पर, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह दोनों के पंख चाहिए। उमंग उत्साह है, पंख हैं, लेकिन उड़ने की हिम्मत नहीं है। डर है कि कहीं गिर ना जाए, तो फिर उड़ नहीं सकेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर हम कोई टारगेट फिक्स करते हैं तो भी हमें उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, आंसू आएंगे, रोगे। लेकिन बाबा ने कहा है दरकार नहीं, उमंग उत्साह को बढ़ाओ और फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे हाथ आती है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगी तो थकावट होगी और थका हुआ कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और स्लोगन है दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और आज का स्वमान है मैं उड़ती कला वाली नंबर 1 हिम्मती आत्मा हूँ। मैं उड़ती कला वाली नंबर 1 हिम्मती आत्मा हूँ। और बाबा की श्रीमत है, फरमान है, क्या है? किसी की भी निंदा अर्थात पर चिंतन नहीं करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है, सब में विशेषता देखनी है। किसी की भी निंदा नहीं करनी और पर चिंतन नहीं करना है। ओम शांति।